इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। ब्रह्मर्षि समाज द्वारा कांटी के नारायण भेड़ियाही गांव के शिव मंदिर प्रांगण में सोमवार को 85 वड़ुआ का संपूर्ण वैदिक रीति से सामूहिक निःशुल्क उपनयन संस्कार का गौरवमयी आयोजन संपन्न हुआ। सभी वड़ुआ को आयोजन कमेटी के ओर से वस्त्र प्रदान किया गया। तत्पश्चात रक्षा कंगन, गायत्री मंत्र, उपदेश एवं हवन द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उपनयन संपन्न हुआ। पूरे कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के द्वारा पारंपरिक गीतों से पूरा वातावरण संगीतमय हो गया था। आयोजन समिति द्वारा सभी अतिथियों को अंग वस्त्र से स्वागत किया गया। इस मौके पर उपनयन के लिए पहुंचे वड़ुआ के साथ उनके परिजनों के अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं ब्रह्मर्षि समाज के लोग मौजूद रहे। 10 सदस्यीय विद्वान पुरोहितों द्वारा यज्ञोपवीत के संपूर्ण वैदिक रीति रिवाज एवं कर्मकांड से 2 दिवसीय अनुष्ठान को भव्य यज्ञ मंडप में अद्वितीय ढंग से संपन्न कराया गया। ब्रह्मर्षि समाज के प्रबुद्ध जनों ने बताया कि कार्यक्रम की मुख्य उद्देश्य इस प्रकार के अनुष्ठान के लिए होने वाले फिजूल खर्ची पर रोक, समाज में समरसता, एकजुटता के साथ साथ अपनी संस्कृति को बचाने का संदेश प्रदान करता है। वहीं मुखिया शशि ठाकुर ने सभी ग्रामवासियों के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि सभी ग्रामीणों एवं समाज के प्रबुद्ध जनों के सामूहिक प्रयास से आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस मौके पर कैलाश मिश्रा, महंत मृत्युंजय दास, सिरसिया महंत राघवेंद्र दास, पूर्व मुखिया उमेश्वर ठाकुर, संजय कुमार, राधेश्याम ठाकुर, सूरज ठाकुर, दीपक उर्फ टुन्ना, रजनीश कुमार, बम्बम मिश्रा, प्रकाश वर्मा, विवेक झा, अभय ठाकुर, गौरव, शिवम, सोनू ठाकुर, प्रकाश ठाकुर, कमलेश कुमार सहित बड़ी संख्या में आयोजन समिति के प्रमुख लोग शामिल थे। आज कांटी विधानसभा अंतर्गत कांटी के मानिकपुर नौथन पंचायत में नारायण भेड़ियाही गांव के शिव मंदिर के प्रांगण में आज संपन्न संस्कार का आयोजन किया गया था, जिसमें कांटी विधानसभा के तमाम बुद्धिजीवी हर एक गांव में हम लोग गए, लोगों से आग्रह किए इस उपनयन संस्कार के लिए। सभी लोग हम लोग को संभव हुआ सब लोग मदद किए और इसमें अहम भूमिका इस गांव के नारायण भेड़ियाही का लोगों का भी है, जो लोग अहम भूमिका निभा करके इस उपनयन संस्कार को सफल बनाने में अपना योगदान दिए और सहयोग किए। यहाँ तक कि आपको बता दें कि इस उपनयन संस्कार में जो भोजन की व्यवस्था की गई थी उसमें नारायण भेड़ियाही गाँव के लोगों की अहम भूमिका है। वो लोग बढ़ चढ़ के इसमें भोजन की व्यवस्था किए और ये जग कराने में उनका अहम भूमिका रहा। कितने बच्चों का उपनयन संस्कार हो पाया है? यहाँ पर हम लोग का टारगेट था कि 101 बच्चे का कम से कम उपनयन संस्कार करेंगे, लेकिन बीते 2 साल से कोरोना के कारण दिन पर दिन समय बीत रहा था, नहीं हो पा रहा था, इसलिए एकाबैग इस बार हम लोगों ने जग को नाड़ दिया। तो एकाबैग नाड़ने के कारण लगभग 85 बच्चे ही यहाँ पर पहुँच पाए। 85 बच्चे का उपनयन संस्कार हुआ। इस उपनयन संस्कार में ग्राम पंचायत मानिकपुर नौतन पंचायत के सभी लोगों का सहयोग है, कांटी विधानसभा के सभी लोगों का सहयोग है, सभी बुद्धिजीवी का सहयोग है। इस उपनयन संस्कार के 85 बच्चे को अपने तरफ से वस्त्र देने का काम हम अपने तरफ से किए। प्रकार पूजा आज शुरू हुई है। आपको बताना चाहेंगे कि यह जग 2 दिन से चल रहा था कि एक दिन पहले यहाँ पर लखावड़ी का आयोजन किया गया, ग्रामीणों द्वारा लखावड़ी का आयोजन था और सामूहिक ये उपनयन संस्कार हो रहा था। यहाँ के जो कार्यकर्ता है उन सभी लोगों द्वारा ये लखावड़ी का आयोजन किया गया था। उसके बाद पूजा मटकोर का आयोजन किया गया था कल 10 तारीख के दिन में। उसके बाद में आज 11 तारीख के दिन में उपनयन संस्कार 85 बच्चों का उपनयन संस्कार किया गया। उपनयन संस्कार सामूहिक रूप से संपन्न हुआ है, क्या कहेंगे, किस प्रकार कार्यक्रम हुआ? जी, सर्वप्रथम तो हम अपने इलाका के सभी सम्मानित, जितने भी हमारे इलाके के सम्मानित हमारे गार्जियन लोग हैं, हम सभी लोगों को साधुवाद करते हैं कि जिनके सहयोग से आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज कुल 80 बड़ुआ का उपनयन संस्कार किया गया है। यदि आप सामाजिक ताना बाना के अनुसार भी देखेंगे तो एक बड़ुआ के उपनयन संस्कार में यदि उनके घर पर किया जाता है तो मिनिमम 2 से 3 लाख रुपए का खर्च आता है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी करता है तो 1 लाख प्लस यानी कि 1.5 लाख से कम का खर्च नहीं आता है। औसतन 80 बच्चे का यहाँ पर उपनयन संस्कार हुआ है। यदि 80 बच्चे का उपनयन संस्कार का औसतन भी लीजिएगा तो 1.5 करोड़ रुपए का बचत हम इस समाज के हम लोगों ने मिल कर के, हमारे संस्था के सभी लोगों ने मिल कर के
उनको 1.5 करोड़ रुपए का बचत किया है। और हम उन सभी गार्जियन से निवेदन करते हैं कि जो 1.5 करोड़ रुपए का बचत हुआ है वो अपने बच्चे के भविष्य को बनाने में लगावें। इसी उद्देश्य के लिए हम लोग बार बार ये आयोजन करते हैं सामूहिक उपनयन का, कि लोग कम से कम अपने पैसे का उपयोग कर अधिक से अधिक लोगों के बीच, अधिक से अधिक वैदिक मंत्रों के बीच में, अधिक से अधिक ऋषि मुनियों के साथ बैठ करके अपना उपनयन पूर्ण रूपेण करा सके। क्योंकि आज का जो समय आ गया है, उपनयन तो लोग घर पर करवा लेते हैं, लेकिन उपनयन होने के बाद तुरंत बाद वो बच्चा जो है व्यसन का आदी हो जाता है। वो किस प्रकार से उनका उपनयन होता है, यही बहुत बड़ी सोचनीय विषय है कि हम अपने बच्चे को संस्कार तो दे रहे हैं। मानव जीवन के 16 संस्कार में 10वां संस्कार है उपनयन। इस उपनयन के होने के बाद ही शिक्षा का अधिकार बच्चों को प्राप्त होता है। तो क्या उपनयन की महिमा इतनी बड़ी है कि जब तक उपनयन नहीं होगा वो बच्चा शिक्षित नहीं हो सकता है। तो जब इस प्रकार की बात है तो उपनयन होना कितनी आवश्यक है ये हमारे सभी गार्जियन जान रहे हैं। उपनयन हो जाने से बच्चों का चतुर्दिक विकास होता है, उनकी बुद्धि खुलती है और यहाँ पर जो सैकड़ों लोग आए हुए रहते हैं, अक्षत के द्वारा उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है। बड़ुओं के परिवार भी आए हुए थे, काफ़ी भीड़ दिख रही है। किस प्रकार क्या क्या व्यवस्था की गई? यहाँ पर पंक्ति में सभी बरुओं का वेदी बना करके उनको बैठने की व्यवस्था की गई थी। बरुआ के पीछे उनके परिवार को बैठने की व्यवस्था की गई थी कि उनके घर से जो माँ, बहन, फुआ, चाची, मामी इत्यादि आए, उनका लापर लेने के लिए, एक साइकिल का चाबी उनका लापर लेने के लिए, उनको उनका गीत गाने के लिए, वंदन करने के लिए उनको उनके पीछे बैठने की व्यवस्था की गई। उसके बाद प्रत्येक 10 बरुआ पर हम लोग एक ब्राह्मण देवता को नियुक्त किए थे कि जो हमारे मंच से जो आचार्य जो बात बोलेंगे, किस प्रकार से विधि करना है, वो ब्राह्मण हम 10 बरुआ से करवावेंगे। 10 बरुआ पर एक हजाम को हम लोग रखे हुए थे। वो हजाम जी का काम था कि जो विधि व्यवस्था होता जाए, जैसे हवन की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, मुंडन की व्यवस्था है, नख काटने की व्यवस्था है, नख रंगने की व्यवस्था है, वो सभी एक 10 बरुआ पर एक ब्राह्मण और एक हजाम मिलकर के इस कार्य को पूरा करते हुए चले हैं। उसी के बाद हम लोग जब टोटल व्यवस्था हमारे संस्था के तरफ से बरुआ को दिया गया, उपनयन हमारे बरुआ के तरफ से दिया गया और यहाँ तक कि जो जनेऊ देने वाले आए थे उनको भी हम लोग धोती, गंजी और गमछा अपने संस्था के तरफ से दिए हैं, ताकि हमारे संस्था के तरफ से आप धोती, गंजी, गमछा पहन करके अपने बच्चे को आप संस्कारित करें। जब संस्कारित बच्चे हो गए हैं तो उनको विष्टि से लेकर के उनके वस्त्र तक हमारे संस्था के तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया, जिसका कोई किसी प्रकार का उनसे कोई कॉस्ट नहीं लिया गया। जब सारी व्यवस्था हो गई, जब उपनयन हो गया, तो जितने भी बरुआ के साथ आप देख रहे हैं पूरे भीड़ में 10,000 से ऊपर आदमी आए हुए हैं। इन 10,000 आदमियों के भोजन की व्यवस्था भी हम लोगों ने कर रखी है। 4 काउंटर हमने खुलवाया हुआ है। महिलाओं के लिए अलग काउंटर है, पुरुष के लिए अलग काउंटर है। जो व्यवस्था एक व्यक्ति अपने घर पर करते हैं, दही, चिवड़ा, चीनी, 2 सब्जी, कचौड़ी, बुनिया, अचार, वो सारी व्यवस्थाएं हमने यहाँ पर उनको करवा रखा है, ताकि किसी गार्जियन को ये ना लगे कि नहीं हम वहाँ पर गए हैं तो हमें किसी चीज़ में त्रुटि की अनुभव हुई है।